वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर 8 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है जिसके अंदर टोटल हमें 18 अभ्यास पूछे जाने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को हल कर लेते हैं। पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं का HCF 27 और उनका LCM 162 है और उनमें से अगर एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो बच्चों हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है। तो देखो सबसे पहले हमें HCF कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है, 162 दे रखा है। फिर बोला है कि पहली संख्या 54 है तो हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या का मान बताना है। तो बच्चों 27 के टेबल से 54 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 2 की टेबल में 162 यानी 8 दूनी 16 और 1। तो बच्चों बी का मान कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पास, 81। यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है, यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है हमारा त्रिघात बहुपद। तो ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0 है। ये शून्यांक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। तो बच्चों जब भी हमें योग की बात करें तो क्या होगा, माइनस का b बटा a, यानी ऑप्शन नंबर दे क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दो संख्याओं का योग तो 35 है और उनका अंतर 13 है। तो माना कि बच्चों a और b दो संख्या है, इनका योग तो कितना है 35 है और इनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। b से b कट जाएगा तो क्या आ गया, 2a बराबर, इनको जोड़ लेते हैं। यानी बच्चों यहाँ पर हमने कौन सी विधि काम में ली, विलोपन विधि। a का मान कितना आ गया 24, पहले वाले समीकरण में रख दो। तो 24 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 35। तो b का मान कितना आ जाएगा, 35 में से अगर 24 घटाओगे तो कितना मिलेगा बच्चों 11। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 24 और 11। अगर हम बात करें तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर बच्चों हमें बोला गया है ABC एक त्रिभुज है। तो चलो एक त्रिभुज बना लिया। फिर बोला है कि AB और AC, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें ABC। AB और AC यानी AB का मध्य बिंदु तो D हो गया, AC का मध्य बिंदु क्या हो गया बच्चों E हो गया। स्थित है, यदि DE यानी ये वाली भुजा को मिला दो, ये वाली भुजा इसके समानांतर है। तो AD का मान कितना दिया है, 4 दिया है। AB पूरा कितना दिया है, 10 दिया है। AE का मान 5 दिया है। तो हमें AC का मान बताना है। तो बच्चों थेलेस पर में से क्या हो जाएगा, छोटा वाला भाग यानी AD, इधर छोटा भाग क्या है अपना AE है। इधर पूरा भाग लिया है तो AB, इधर भी पूरा भाग लग लो बच्चों, क्या हो जाएगा AC। तो हमें किसका मान पता करना है, AC का मान। चलो AD का मान कितना दिया है बच्चों, 4/10। AE का मान 5/AC हो जाएगा। 2 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 25/2। तो इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा बच्चों 12.5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें बोला है दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो मैंने माना A है, ये क्या हो गया B, इनके बीच की दूरी 10 दे रखी है तो A का मान बताना है। तो बच्चों दूरी का सूत्र क्या होता है, D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। D का मान √10 दिया है, इधर का मान क्या आ जाएगा, देखो 3 में से तो 4 को घटा दो, A में से 1 को घटा दो। तो देखो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो इसका रूट हट जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर भी रूट हट गया। तो 4 में से 1 गया तो 3 गया तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इधर a माइनस 1 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा लें। 10 का स्क्वायर नहीं, 10 का तो 10 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a हो जाएगा। उसके बाद देखो 10 बराबर 1 और 1 को जोड़ो तो a स्क्वायर माइनस का 2a, 1 1 मिलकर क्या हो गया 2 हो गया। सभी संख्याओं को इस तरफ ले आते हैं, ये 2 8 इधर 10 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो a स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। टुकड़े लेकर लेते हैं a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 4a प्लस का 2a माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। a कॉमन ले लेंगे a माइनस 4, 2 कॉमन ले लेंगे a माइनस 4 बराबर 0। एक तो a माइनस 4 बराबर 0 और a प्लस का 2 बराबर 0। तो a का मान एक तो 4 आ जाएगा, a कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलो इसको एक बार हटा लेते हैं वापिस सवाल को। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बोला है कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर बोला गया है कि कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा इक्वल टू 1 है, नीचे है कोसेक थीटा। तो बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा है 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम क्या करें बच्चों, इस a को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। इसका मतलब जहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, कोट। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। उसके बाद देखो इधर का वर्ग है तो रूट हट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, कोट थीटा, नीचे आ जाएगा कोसेक थीटा। साइन कोस में बदलो, कोट यानी कोस बटा क्या होता है, साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। तो बच्चों कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये नीचे वाली बिन ऊपर चली जाएगी तो साइन ऊपर चला जाएगा, एक आ जाएगा नीचे, साइन से साइन कट गया। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, कोस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद वाला। अगला सवाल बोला है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे व्यक्ति की परछाई इतनी है तो हमें बताना है कि उसका उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों हम त्रिभुज बना लें ABC। पहले में बोला है इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर और परछाई कितनी है 2√3। तो बच्चों लंब और आधार का सूत्र क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो 6 है, आधार कितना है 2√3 है। परमेयकरण कर लेते हैं तो देखो ऊपर तो आ जाएगा 6 का 6, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर ले तो 2 और √3 मिलकर नीचे कितना हो जाएगा 6। तो ये 3 दूनी 6, 6 पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया √3। तो बच्चों टेन थीटा बराबर √3 का मान होता है, टेन में 60 होता है, टेन से टेन कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, यदि एक बिंदु टी से ओ केंद्र वाले टीए और टीडी दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, फिर बोला है कि यहाँ पर एक बिंदु टी है, केंद्र क्या है इसका ओ है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो टीए और टीबी, दोनों क्या होगी आपस में बराबर होती है, हमने इन दोनों को मिला दिया। फिर बोला इन दोनों के बीच का जो झुकाव है वो कितने डिग्री है 70 डिग्री। तो हमें ये वाला कोण बताना है। तो बच्चों ये हमारी त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सेम इधर भी क्या हो गया 90। तो बच्चों 90 + 90 + 70 प्लस क्या हो जाएगा हमारा AOB बराबर क्या हो जाएगा 360, क्योंकि AOBT क्या है बच्चों एक चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360, इनको जोड़ दो 18 7 कितना हो गया 25 प्लस कोण AOB बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो AOB का मान कितना हो जाएगा 360 में से 250 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों πr² होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बोला एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। तो बच्चों 2πr, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 44। तो देखो 2 × पाई का मान 22/7, आर की जगह क्या रहेगा बच्चों, आर की जगह आर ही रहेगा इंटू 44। तो देखो 22 की टेबल से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, यानी हमारी त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। फिर बोला है दो बेलनों के आधार की त्रिज्या है, यानी ये R1 और R2 का मान दे रखा है। फिर बोला इनकी ऊंचाइयां यानी H1 और H2 का मान दे रखा है। आयतन का अनुपात, तो बच्चों सूत्र क्या होता है πr1² H1 πr2² H2, क्योंकि देखो त्रिज्या भी अलग है और उसकी ऊंचाई भी अलग है, पाई से पाई कट गया r1² तो r1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, H1 कितना है 5 आ जाएगा। नीचे है r2², r2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, H2 कितना है 3 हो जाएगा। तो ऊपर तो 20 हो गया, नीचे कितना हो गया 27 हो गया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 और 11 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों दो पासे हैं तो हमें पता है एक पासे में अंक आने की प्रायिकता कितनी होती है 6 की पावर n, यानी कितने पासे हमारे पास दो पासे हैं तो 6 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों 36 कंडीशन हो गई। अब अंकों का योग 7 कब होगा, माना कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 4, फिर उसके बाद एक में 4 आ जाए, एक में 3 आ जाए, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 1 आ जाए, तो 7 आने की संभावना तो 6। अब 11 कब आ सकता है बच्चों, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6, पहले में 6, दूसरे में 5, तो टोटल कितनी संभावना हो गई 8 हो गई। टोटल कितने हैं 6, तो देखो 2 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से 2 बार, ये 18 बार। फिर देखो अगर इसको 9 बार कटेगा तो आंसर कितना होगा बच्चों 2/9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। फिर बोला 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घात का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो 196 है, इसके गुणनखंड कर लो, 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 9 बार और 8 बार गया, फिर 2 का भाग 2 49, फिर वापस 7 का भाग 2 7 बार, 7 का भाग 1 बार,
तो 2 की पावर भी 2 है, 7 की पावर भी 2 है, दोनों पावर को जोड़ दो, 2 + 2, तो घात कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी। फिर बोला है कि शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। चलो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी एक बार हम यहीं हल करने का प्रयास करते हैं। पहले वाले को हटा देते हैं। बच्चों इसके अंदर बोला है, देखो a का मान तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x² का गुणांक क्या होगा 5 हो गया, b का मान कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा k हो जाएगा। व्युत्क्रम है तो पहला अल्फा है तो अल्फा की जगह अल्फा, दूसरे को व्युत्क्रम मान लो, व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा, अल्फा को मैंने अल्फा मान लिया, बीटा क्या हो जाएगा अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है c/a, अल्फा का मान अल्फा है, बीटा का मान 1/अल्फा है, c का मान कितना है k है, a का मान कितना है 5 है, अल्फा से अल्फा कट गया तो k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, वज्र गुणा करो तो 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। फिर बोला 3x + 2y - का 12 बराबर 0 है, तो x बराबर 4 रखने पर y का मान बताना है, तो 3 × x की जगह 4 रख लो, बराबर 12 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 + 2y बराबर 12, तो 2y बराबर, ये 12 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 2y बराबर 0, तो y का मान क्या हो जाएगा 0/2, यानी y कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, तो शून्य क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें बोला है यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखे हैं जो क्या है एक दूसरे के समरूप है, यानी हमें समरूप दे रखा है। चलो कैसे करेंगे, तो बच्चों अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। जब भी दो त्रिभुज क्या हो एक दूसरे के क्या हो समरूप हो, तो बच्चों अगर हम अनुपात की बात करें ये वाला और ये वाला त्रिभुज ले लो, तो पहला हो जाएगा हमारा थेलेस प्रमेय से BC बटे हुए तो क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, और AB बटे हुए क्या हो जाएगा AQ। BC का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, PQ कितना है 4 है, AB 6.5 है, AQ का मान बताना है, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा 6.5 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 3.25, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से, यानी कितनी दूरी दे रखी है यहाँ पर 100 दे रखी है, त्रिभुज को ABC बना लो। फिर बोला है कोण कितने का है 60 डिग्री, तो ऊंचाई बतानी है, तो लंब बटे हुए आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होगा h/100, और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3 होता है, तो √3 बराबर h/100, तो कितना आ जाएगा 100 √3, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 100 √3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब ऐसा देगा अंतिम सवाल है, एक नदी के ऊपर एक पुल बनाने के लिए, तो बच्चों एक पुल है, कोण दे रखा है 45 डिग्री है, पुल की लंबाई हमें 150 मीटर दे रखी है, तो हमें बताना है इसकी चौड़ाई, यानी ये वाली ऊंचाई बतानी है। तो क्या होगा देखो ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, यानी sin थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण, तो sin 45 बराबर लंब कितना हो गया h, और ये कितना हो जाएगा 150, sin 45 का मान 1/√2 h बटे हुए 150, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 150 बटे हुए √2, परमेग्रण कर लो, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लेंगे, ऊपर तो 150 √2, नीचे कितना हो गया 2, 2 की टेबल से 150 75 बार, तो 75 √2 क्या हो जाएगा बच्चों हमारी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल है, इसको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल के अंदर बोला है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी हमें बताना है जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका माध्य क्या होगा। तो बच्चों देखो 2 4 ऐसे करके हमें कहां तक चलना है 20 तक चलना है, क्योंकि टोटल हमें 10 संख्या लेनी है। सम का मतलब है जो संख्या 2 का भाग जाता है, तो बच्चों हम अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा अंदर 1 2 ऐसे करके लास्ट में कितना बच गया 10 बच गया। तो देखो 2 की जगह तो 2, और टोटल संख्या कितनी हमारे पास 10 है, 10 लिख देंगे। तो देखो जब भी प्राकृत संख्या एक साथ हो एक से लगाकर, तो इसका सूत्र क्या होता है n + 1 बटा क्या होता है बच्चों 2, 2 से 2 कट गया, तो n + 1 बटा क्या आ जाएगा 10 आ गया, n का मान 10 है, 10 × 11 बटे हुए 10, 10 से 10 कट गया, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 11। वैसे आप चाहो तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 इन सभी को जोड़ के 10 का भाग दो तो भी कितना आएगा बच्चों 11 आएगा। लेकिन आपको 100 ट्रिक पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आपको 1 से लगाकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ ले तो फिर कैसे करोगे आप, तो आपको 100 तरीका पता होना चाहिए। जब भी प्राकृत संख्या क्या हो 1 से लगाकर कितनी भी दे रखी हो तो n + 1 क्या होगा है 2 होता है। चलो अगला है y x पर x बराबर क्या होगा बच्चों 0। देखो sin² 3 थीटा cos² 3 थीटा, तो हमने सूत्र पढ़ रखा है sin² थीटा
और कोस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों थीटा का मान सेम है तो हमेशा 1 होगा। तो इसका मान कितना होगा बच्चों 1। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला है प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 3 5 प्लस 7 बटे क्या होगा 4। तो वैसे तो बच्चों देखो 7 और 3 10 से 16 बटे 4, आंसर कितना आएगा 4। शॉर्ट तरीके से करो तो ऊपर वाली संख्याओं का सम क्या होता है विषम संख्याओं का n स्क्वायर। तो देखो कितनी संख्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बटे 4, तो भी कितना आएगा बच्चों आंसर 4 आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 4। यदि एपी का प्रथम पद तो 5 है, सार्वंतर d -2 है, तो तीसरा पद बताना है यानी a3 बताना है। तो a प्लस का 2d, a यानी तो 5 हो गया, d यानी -2, तो 5 - 4 यानी आंसर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी जो हमारा a3 यानी तीसरा पद होगा उसका मान कितना होगा बच्चों यहाँ पर 1 होगा। तो बच्चों हमने एक तो रिक्त स्थान थे वो सारे कर लिए, साथ ही हमने जो भी एबीसीडी के जितने भी सवाल थे उन सभी को बड़ी आसानी से हल कर लिया। अब आगे का सवाल है एक वृत्त के चाप की लंबाई। तो बच्चों एल का मान कितना देर का है 4 है, त्रिज्या कितनी देर की है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। 1/2 चाप की लंबाई तो 4 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6, 2 की टेबल से काट दो, कितना हो जाएगा बच्चों 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर का क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर कर देंगे, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एक 52 पत्तों की गड्डी में से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो बच्चों लाल रंग का पत्ता कितने होते हैं बच्चों टोटल 26 होते हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी पीई बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 26, टोटल कंडीशन कितनी होती है 52, क्योंकि पत्ते 52 होते हैं, तो 1/2 यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी 1/2 हो जाएगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों बेलन की त्रिज्या बतानी है। तो देखो एक तो ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच का मान 968 देर का है, त्रिज्या का मान निकाल लो, पाई का मान 22/7, आर कितना हो जाएगा बच्चों पता नहीं है, ऊंचाई कितनी है 11 है बराबर 968, तो आर का मान निकाल लेते हैं 968, 7 भाग में किसमें चला जाएगा गुणा में, 11 × 2 × 22 का चला जाएगा गुणा में, तो भाग में। देखो 11 की टेबल से काट दो, 11 8 88, 11 8 88, 22 से काट दो कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 की टेबल से ये 2 बार, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 × 7 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों सवाल कि एक शंकु की त्रिज्या, यानी बच्चों त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 2√3, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान बताना है। क्या होता है बच्चों एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच कितना है 2√3 का स्क्वायर, आर कितना है 2 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर तो 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4 16, 16 किसका वर्ग होता है बच्चों 4 का, तो हमारा तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर बोला है देखो x बार बराबर क्या होगा, पद कितने हैं a1 a2 a3 और अंतिम क्या हो जाएगा हमारा an, पदों की संख्या कितनी है n है, तो x बार बराबर सिग्मा, नीचे तो n आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों ai और i बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 1 से लगाकर हमें कहाँ तक संख्या लिखनी है n तक लिखनी है, यानी i का मान कभी 1 होगा कभी 2 होगा। चलो अगला सवाल है, बोला है 5 6 7 12 का मध्य 11 है, तो k का मान बताइए। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 + 6 + 7 + 9 + k + 20 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा टोटल संख्या कितनी है 6 है, x बार का मतलब 11 दे रखा है। इन सभी को अगर हम जोड़े बच्चों ऊपर वाली सारी संख्याओं को अगर हम जोड़ लगाए तो हमें जो वैल्यू मिलेगी इसकी वो टोटल हो जाएगी बच्चों हमारे पास, टोटल संख्या की बात करें तो वो हो गई हमारी 47, कितनी हो गई 47, साथ में k बटा कितना हो गया 6, वज्र गुणा कर लो तो 66, 47 + k हो जाएगा, तो k बराबर 66, 47 किसका हो जाएगा माइनस का, तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालने की बात करें तो बच्चों हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 19, तो बच्चों k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अगला सवाल है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो बच्चों 2 की पावर 1 कितनी कंडीशन हो गई 2 हो गई, तो चित और पट आने की संभावना कितनी है, तो बच्चों हेड और टेल हो गया, या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है
एक रोलर की लंबाई, बच्चों एक बार चित्र बना लेते हैं। रोलर यानी क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। ये बेलन बना लिया, ये क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो गई, ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या। मीटर यानी यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 मीटर। व्यास है 1.4, इसका आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या 0.7 मीटर हो गई। फिर बोला 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल काम में आएगा। यानी हमें क्या करना बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी क्षेत्रफल दे रखा है वो निकालेंगे। तो बच्चों क्षेत्रफल का हमें क्या लगाना, सबसे पहले सूत्र लगाना है। तो इसका जो बेलन होता है इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो अगर हम बात करें तो 2πr(h) क्या होता है 2πr(h), तो 2 इंटू पाई यानी 22/7, r का मान 0.7 और h कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 हो जाएगा। पॉइंट हटाया नीचे कितना आ जाएगा 10, 7 से 7 कट गया, तो ऊपर कितना हो गया बच्चों, अगर गुणा करो तो 88/10, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। मीटर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है, मीटर का स्क्वायर हो गया। यानी अगर हम बात करें तो हमारा क्षेत्रफल कितना है 8.8। तो 5 चक्कर लगाने हैं, तो 5 चक्कर लगाने में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे 5 से इसको गुणा कर देंगे। पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, इसका आधा कर दो कितना आ जाएगा 44। तो बच्चों हमारा आंसर कितना होगा 44 मीटर का स्क्वायर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें, किसी बंटन के माध्य और माध्यिका 52 और 55 है तो बहुलक बताना है। तो बच्चों बहुलक का सूत्र क्या होगा, बहुलक बराबर 3 तो माध्यिका और 2 क्या हो जाएगा उसका माध्य हो जाएगा, 2 माध्य। तो देखो 3 इंटू माध्यिका कितनी देर की है 55 देर की है, माध्य कितना देर का है 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 52 हो जाएगा। यानी हमारी माध्यिका तो कितनी हो गई, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि 55 है और माध्य कितना है यहाँ पर 52 है। दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर बच्चों पुट कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में से अंतर निकालना है। चलो एक बार गुणा कर लेते हैं। 55 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 165, 52 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 104। तो बच्चों अंतर कितना हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा। यानी बहुलक का मान कितना होगा 61। बच्चों 2024 के अंदर बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है कि बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच में क्या संबंध होता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य होगा। चलो अगला है ए और बी, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ए के जीतने की प्रायिकता इतनी है तो नई की प्रायिकता बतानी है। तो PA प्लस PA बार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 होगी, क्योंकि प्रायिकता क्या होती है जीतने की और नहीं जीतने की 1 होती है। जीतने की कितनी देर की 0.62, तो हमें नहीं होने की बतानी है बराबर 1। तो PA बार कितना हो जाएगा 1 में से 0.62 घटा दो कितना आ जाएगा बच्चों 0.38 आ जाएगा। यानी नहीं जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.38, यानी 0.38 हो जाएगी। अगला है दो गोले की त्रिज्या r और 2r दे रखा है, तो हमें बताना है कि उनके आयतन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो बच्चों देखो आयतन का गोला दे रखा है हमें, गोलर का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 का स्क्वायर h, 4/3 पाई r2 का स्क्वायर और h। देखो बच्चों यहाँ पर केवल एक ही चीज बोली है, त्रिज्या अलग है, बाकी ऊंचाई दोनों के क्या बोला है बच्चों, आयतन का सूत्र ये नहीं होता, 4/3 पाई r³ होता है बच्चों, यहाँ पर h नहीं आएगा। 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब, क्योंकि r अलग अलग है। फिर r1 का मान तो r हो जाएगा, r2 का मान कितना हो जाएगा 2r हो गया, तो 4/3 पाई कट गया, तो क्या आ गया r1 का क्यूब बटे हुए r2 का क्यूब, r1 यानी r का क्यूब और नीचे r2 यानी 2r का क्यूब, r का क्यूब क्या होगा r³, 2 का क्यूब 8 और r³ से r³ कट गया, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे कितना बच गया 8, यानी हमारा अनुपात कितना होगा बच्चों 1:8 होगा। चलो अगला सवाल है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लें 1 2 3 4 5 और 7 हो गया। तो बच्चों बीच का मान कितना है 3 + 4, किसका भाग दे देंगे 2 का भाग। जब हमें पदों की संख्या क्या दे रखी हो बच्चों सम हो, तो हम क्या करेंगे बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग, यानी 7 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों 3.5 आएगा। यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों हमने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे वो भी हल कर लिए। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनको हल करना है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं किस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। तो बच्चों पहला सवाल है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित है। बच्चों जब भी छोटी की बात हो तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, बड़ी की बात हो तो हमें क्या निकालना है वहां पर एचसीएफ।
तो देखो सबसे पहले 306 है, इसके गुणनखंड कर लो और 657 के कर लो। तो 306 है, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15 और 3 आ गया। फिर 5 3 8 1 9, 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 17 बार, 17 में 17 का भाग 1 बार। तो बच्चों 2 × 3 कितनी बार है 2 बार है, 17 का 17। दूसरा है 657 है, तो देखो 7 11 7 अच्छा 13 5 18, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27 हो गया, वापस 12, 3 का भाग जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9, तो 73 में किसका भाग जाएगा 73 का। तो 3 का स्क्वायर और कितना आ जाएगा 73। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें तो 2 × 3 का स्क्वायर 17 × 73। बच्चों एलसीएम के अंदर तो हमें सारी वैल्यू लेनी है, जो चीज़ कॉमन हो उसकी तो बड़ी घात लेनी है और जो अलग हो उनको वैसा ही लिखना है। तो देखो 2 दोनों में नहीं आ रहा, ऐसा ही लिख दो। 3 दोनों जगह आ रहा है लेकिन दोनों की पावर समान है, एक बार लिख दो 17 और 73। अगर बच्चों अगर हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो कितना आएगा 2 2 3 3 8 आएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो कर लेते हैं, x² माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी a को -6 से गुणा करो कितना मिलेगा -6। माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, माइनस का चिन्ह है, तो बच्चों एक प्लस का आएगा एक माइनस का, x का गुणांक माइनस का यानी बड़ी संख्या माइनस की, छोटी किसकी होगी प्लस की। 6 के टुकड़े करो, 3 × क्या हो जाएंगे 2, तो x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना लो, x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, 2 कॉमन ले लो तो x - 3 बराबर 0। तो x - 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया x + 2 बराबर 0। एक तो x - 3 बराबर 0 और x + का 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 और x का मान आ जाएगा -2। तो बच्चों आंसर क्या होगा हमारा 3 और -2, इसके क्या होंगे शून्यांक होंगे। अगला सवाल है बच्चों, यहां बोला है कि 5x - 3y बराबर क्या दे रखा 16, x की जगह 5 रखो तो 5 × 5 3 × y बराबर 16। 5 को 5 से किया कितना हो जाएगा 25 - 3y बराबर 16। अब हम क्या करें 16 को इधर ले आए, 3y उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 9 बराबर 3y, y का मान कितना हो जाएगा 9/3 यानी कितना मिलेगा बच्चों 3 मिलेगा। तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर बोला है समांतर श्रेणी दे रखी है एक, ठीक है, जिसके अंदर बोला है कि अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो a का मान तो कितना हो गया 4 हो गया, d कैसे निकालोगे, 1 में से 4 को माइनस करो कितना आएगा -3 आएगा। तो देखो पहला पद a1 हो गया, a2 a3 और a4 है, तो हमें a5 निकालना है यानी a + 4d। a का मान कितना हो गया 4 × d का मान -3, तो 4 - 12 तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। a6 निकालना है यानी a + 5d, a की जगह 4 5 की जगह 5, d का मान कितना हो जाएगा -3, तो 4 - 15 तो कितना आ जाएगा -11। तो बच्चों अगर हम AP की बात करें तो क्या हो जाएगी 4 1 -2 -5 -8 और -11, यही क्या होगा बच्चों इस AP का मान होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बच्चों हमें बोला है कि PQ और RS यानी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है समानांतर है, तो सिद्ध करना है कि इधर वाला वृत्त और इधर वाला क्या होगा एक दूसरे के समरूप होगा। तो बच्चों इन दोनों की बात करें, इसको मैं कोण 1 दे दूं, इसको मैं 2 नाम दे दूं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ व त्रिभुज ORS में, यानी एक तो ये वाला त्रिभुज और ये ले लिया। सबसे पहले कोण 1 और 2 क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे 1 और 2। कौन से कोण हो जाएंगे बच्चों शीर्षा विमुख कोण हो गए, यानी दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। फिर Q और R एकांतर कोण है, P और S भी क्या है एकांतर है, तो हम लिखेंगे कोण Q बराबर कोण R। कौन से कोण हो गए हमारे एकांतर कोण हो गए। इसी प्रकार P और S यानी P और S ये भी क्या हो जाएंगे हमारे एकांतर कोण है, क्योंकि जेड आकृति बन रही है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि AAA नियम से, यानी कोण 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 नियम से, क्योंकि देखो तीनों कोण बराबर है तो नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR के। तो बच्चों ये क्या करना था हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 9 किस अनुपात में विभाजित करता है हमें बताना है। तो बच्चों इसको करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। चलो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहला बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया। पहले निर्देशांक है 1 और 2, दूसरे को हो जाएंगे 6 और 7, बीच में मैंने एक बिंदु ले लिया P, इसके निर्देशांक 3 और 4। बच्चों ये तो x1 ये y1
ये x2 ये y2, ये क्या हो जाएगा xy। तो बच्चों अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 हो जाएगा। x का मान कितना बच्चों 3 है, m1 रहने दो, x2 कितना है 6 है, m2 की जगह m2, x1 कितना है 1 है, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 हो गया। तो वज्र गुणा कर लो, 3 m1 प्लस m2, 6 m1 और प्लस का क्या हो जाएगा m2, अंदर गुणा कर ले तो 3 m1 प्लस 3 m2 बराबर 6 m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो देखो 6 को इधर ले आते हैं तो 3 m2, इधर m2 को ले आओ और जो m1 है उसको दूसरी तरफ ले जाओ तो कितना आ जाएगा 2 m2 बराबर 3 m1। तो m1 बटा m2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 बटा 3, ये क्या होगा हमारा अनुपात होगा। इसको अगर हम y लेके करें तो भी आंसर आ जाएगा बच्चों, और अगर हम दूसरी बात करें तो लेमडा अनुपात 1 या k अनुपात 1 मान के करें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि साइन थीटा का मान 1 बटा 2 है तो इसका मान बताना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे हुए क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन का मान कितना दे रखा है 1 बटा 2 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 1 बटा 2, 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नीचे कितना आ जाएगा 1 बटा 2, 1 माइनस 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, 1 बटा 2, नीचे भी कितना है 1 बटा 2, एलसीएम ले लो तो 2 माइनस 1 बटा 2, नीचे कितना आ जाएगा 1 बटा 2, ऊपर भी 1 बटा 2 बच गया, नीचे भी 1 बटा 2। तो पहली पिन तो ऐसे रहेगी, नीचे वाली को उल्टा कर दो, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आएगा बच्चों हमारे पास 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई 17 मीटर है, ऊपर सिरे से बंधा हुआ तार भूमि को 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमें बताना है कि जो तार है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले अगर चित्र बनाए, नाम दे देते हैं ए बी सी। पहली चीज बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 17 मीटर है, तार की लंबाई यानी इसका मान बताना है, कर्ण का मान, और कोण कितने डिग्री का दे रखा है 45 डिग्री का दे रखा है। तो बच्चों लंब और कर्ण का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे हुए कर्ण, तो साइन 45 बराबर लंब कितना है 17, नीचे क्या आ जाएगा x, साइन 45 यानी रूट 1 बटा 2, 17 इंटू एक्स, तो x का मान हो जाएगा 17 रूट 2। ये क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, चलो एक बार इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला है कि टीपी और टीक्यू ये वाली और ये वाली भुजा क्या है, बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो लंबाई बराबर होगी। केंद्र को स्पर्श करती यदि TOQ यानी ये वाला कोण हमें 50 दे रखा है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है कोण को तो 50 डिग्री का हो जाएगा। तो OTP इस कोण का मान बताना है। तो बच्चों देखो त्रिभुज POX हो जाएगा, देखो ये क्या है त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हम लिखे त्रिभुज OPT में तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण X बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री की। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। P का मान 90 हो गया, O का मान हमारा 50 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, X का मान हमें बताना है, बराबर क्या हो जाएगा 180, तो 140 प्लस कोण X बराबर 180, तो 140 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो कोण X का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों जो कोण X है यानी OTP का मान कितना होगा 40 डिग्री होगा। अगला बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से कटे गए त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो हमें चाप की लंबाई भी बतानी है और उसका क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई की बात करो तो बच्चों 2 पाई r और थीटा बटे हुए कितना होता है 360, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा 7, और r का मान कितना दे रखा है 21 दे रखा है, थीटा का मान कितना है 60 बटे हुए 360। कितनी बार कटेगा ये 6 बार कटेगा, 7 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से ये 2 बार, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो चाप की लंबाई है L का मान 22 सेंटीमीटर। फिर बोला उसका क्षेत्रफल, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर, थीटा बटे हुए कितना होता है 360, पाई की जगह 22 बटा 7, r का मान 21 हो जाएगा, 2 बार लिख दो, 60 बटे हुए कितना हो जाएगा 360, ये कितनी बार कट गया 6 बार, 7 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 6 2 बार, 2 की टेबल से 22 11 बार, तो 11 इंटू 21, तो एक की जगह 1, 2 और 1 3 और 2 का 2, क्या हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा इसका
राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब हमें जो सवाल दे रखे हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी हमें प्रत्येक का आंसर 3-3 नंबर का होने वाला है। चलो इसको कैसे करेंगे। अगला है कि 2 और 101 के मध्य में 5 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2 और 101, पहली संख्या क्या होगी 5 होगी, अगली संख्या क्या होगी 10, फिर 15 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 100 हो जाएगी। देखो 2 और 101 के बीच बताना है। तो देखो 5 से विभाज्य यानी 5 का भाग 2, नहीं जा रहा, 2 बच गया, दोनों का डिफरेंस 3 का है, 3 और जोड़ दो तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5 हो गई। 101 है, इसमें 5 का भाग 2, 5 दूनी 10, 1 बच गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, जो बच रहा है वो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100 आ गया। यानी प्रथम पद तो हमारा क्या हो गया 5 हो गया। डी का मान पता करें तो 10 - 5 यानी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5 हो गया। तो ए एन या इसको एल बोले, अंतिम पद कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ए एन का मान निकाल लें तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन यानी कितना दे रखा है 100, ए का मान कितना हो जाएगा 5, एन का मान नहीं पता है, डी का मान कितना है 5 है, तो 100 ये 5 उधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो n - 5 और 5, तो 95 बराबर n - 1 और कितना हो जाएगा 5। ये 5 गुणा में है, किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा। 5 के टेबल से 95 कितनी बार कटेगा 19 बार, तो n बराबर क्या हो जाएगा 19 में अगर हम 1 जोड़ें n का मान हो गया हमारा 20 हो गया। अब SN का सूत्र लगा लो, n/2 a प्लस l हो जाएगा। पद कितने हैं टोटल 20 है, यानी 20/2। a का मान कितना है 5 है, l यानी अंतिम पद कितना है बच्चों यहाँ पर 100 है, तो ये कितनी बार कट गया 10 बार, और 100 में 5 जोड़ा कितना आ जाएगा 105, तो क्या हो जाएगा 1050। ये क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। इसका जो अथवा का सवाल है वो भी देख लेते हैं। जो अथवा का सवाल बोला है कि कौन सा पद माइनस का 81 है, यानी हमें बच्चों क्या बताना है यहाँ पर n की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले एक ही बात करो, कितना हो जाएगा 21, डी का मान 18 - 21 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो गया। n का मान कितना लेना माइनस का 81, यानी बच्चा बताना कि कौन सा पद 81 होगा, यानी हमें ए एन दे रखा है, यानी n का मान पता करना है। तो देखो ए एन ए प्लस n - 1 का डी हो जाएगा, यानी -81, ए का मान 21 हो गया, n का मान बताना है और डी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो -81 21 से तरह आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बाकी वैल्यू ऐसे ही रख दो। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 2 और ये कितना हो गया माइनस का 102, n - 1 और माइनस का 3, तो n - 1 बराबर 102 और 3 का चला जाएगा नीचे, 3 से 3 कट गया, तो 3 - 3 9, 3 - 4 12, तो n - 1 बराबर 34 है, तो n का मान क्या हो जाएगा एक और जोड़ दो, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 35। यानी जो पहला पद है बच्चों यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा। ये जो पहली वैल्यू होने वाली है, यानी 81 कौन से पद है बच्चों, जो इसका 35वां पद है वो क्या होगा बच्चों हमारा माइनस का 81 होगा। एक चीज और पूछी है, यहाँ पर पूछा है कि हमें जीरो पद कौन सा होगा, तो देखो ये भी कर लेते हैं। जीरो के लिए क्या करेंगे वही ए एन ए प्लस n - 1 और डी ए, यानी कौन सा पद जीरो होगा, यानी अंतिम पद में जीरो दे रखा है। ए का मान 21 हो जाएगा, n पता करना है, और डी का मान कितना है -3, तो ये 21 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का n - 1 और माइनस का 3, तो -21 ये 3 इधर आएगा, किससे आ जाएगा बच्चों बटे में, माइनस से माइनस कर दिया 7 बार, तो 7 बराबर n - 1 है, तो n का मान हो जाएगा 7 में 1 जोड़ो तो 8। यानी बच्चों अगर हम बात करें तो -81 तो हमारा 35वां पद होगा और जीरो हमारा 8वां पद होगा। अगला सवाल है, बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन बना दे। पहला बिंदु हो गया ए, दूसरा हो गया बी। पहले के निर्देशांक क्या है 2 और -2, अंतिम के हैं -7 और 4 है। समत्रिभाजित करना है यानी हमें 3 टुकड़े करने हैं, तो 1 2 3, यानी ये पहला भाग, ये पहला हो गया। इसको मैं P दे दूँ, इसको मैं क्या दे दूँ बच्चों Q दे दूँ। अब देखो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इधर तो 1 भाग है, इधर 1 और 2 भाग है, तो इसका अनुपात क्या होगा बच्चों 1:2 में विभाजित करेगा। क्योंकि बात करो तो 1 और 2 खाने हैं, तो 2 इधर 1 खाना है तो 1 हो जाएगा। तो देखो P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, P के निर्देशांक तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, y का सूत्र हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो देखो x का मान कितना हो जाएगा हमें पता करना है। m1 हमें 1 दे रखा है, m2 कितना दे रखा है 2,
बच्चों सबसे पहले m1 m2 की वैल्यू रखनी है। m1 m2 की वैल्यू रख दी मैंने। x2 का मान कितना है, -7 है। x1 का मान कितना है, 2 है। y की वैल्यू निकालो। m1 तो 1 है, ये 2 हो जाएगा, 1 + 2। देखो y2 का मान कितना है, 4 है। y1 का मान कितना है, -2 है। बच्चों यहाँ से ये x1, ये y1, ये x2, ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो x बराबर -7 + का 4/3, y बराबर 4 - का 4/3। तो देखो x का मान तो हो जाएगा -3/3 और y बराबर हो जाएगा 0/3। तो x का मान तो हो गया -1 और y बराबर क्या हो गया, 0। यानी -1 और 0 क्या हो जाएंगे बच्चों, p के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें q के निर्देशांक निकालने हमें, चलो इसको कैसे करेंगे। q का क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है, तो x का क्या होगा, देखो इस बार 2:1 होगा, यानी m1 का मान तो 2 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो x सेम चीज है, x2 -7 है, x1 कितना है, 2 है। तो x बराबर -14 + का 2/, कितना हो जाएगा, 3। तो -12/3 कितना आ जाएगा बच्चों, x का मान -4 आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू होगी वो तो होगी हमारी -4 होगी। ये तो हमारा पहला वाला हो गया बच्चों। अब दूसरा देखो y का मान निकालना है, तो 2 × 1 और 2 + 1 m1 m2 का मान हो गया। दूसरा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 और -2 हो गया। तो y बराबर 4 दूनी 8 - 2/3, तो 6/3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यानी y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर p के निर्देशांक की बात करें तो -4 और 2 हो जाएगा, और अगर हम q के निर्देशांक की बात करें तो कितना होगा, -4 और 2 होगा। ये क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। चलो इसका अथवा का प्रश्न देख लेते हैं। बोला है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को x किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों x की बात करो तो क्या हो जाएगा, हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसका भी डायग्राम बना लो। ये हमारे पास a बिंदु है, ये क्या हो जाएगा, हमारा b बिंदु हो जाएगा। a के निर्देशांक कितने, 1 और -5, b के कितने हैं, -4 और 5। यहाँ पे हमने p ले लिया, x की जगह तो x और y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y बराबर 0 है तो हम y वाला सूत्र लगा देंगे। y बराबर क्या होगा, m1y2 + m2y1 m1 + m2 हो जाएगा। 0 बराबर m1 का मान कितना दे रखा है, m1 ही रहने दो। y2 का मान कितना है, 5 है। m2 की जगह m2, ये कितना हो जाएगा हमारा, -5 दे रखा है m2 का मान। और देखो m1 + m2 रहने दे, वज्र गुणा करेंगे तो 0 को m1 + m2 से गुणा करना है, 5 m1 - 5 m2 हो जाएगा। तो ये पूरे 0, तो 5 m1 - 5 m2। तो m2 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का। तो m1/m2 क्या हो जाएगा, 5:5, यानी 1:1। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर इसका 1:1 होगा। यानी जो हमारा इसका आंसर होने वाला है कि x किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 1:1 में इसको विभाजित करेगा। अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाएं, यानी यहाँ पर एक ABC दे रखा है कि PQRS क्या हो गए, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु हो गया, O केंद्र हो गया। त्रिज्या R वाले PQRS का स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना कि ये जो AB भुजा है वो CQ के इक्वल होगी, प्लस AC बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। यानी ये वाले भुजा इसको जोड़ो और ये भुजा इसको जोड़ो, दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। चलो हम इसको किस प्रकार से करेंगे बच्चों। अगर बिंदु A की बात करें तो इससे दो स्पर्श रेखाएं, एक तो हो गया AP और AR, दो स्पर्श रेखाएं, लंबाई क्या होगी इसकी, बराबर होगी। तो हम लिखेंगे बिंदु A से क्या हो जाएगा, AP बराबर AR लिख देते हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बच्चों, बराबर। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अगर मैं बिंदु B की बात करूं, देखो बिंदु B से अगर हम B से भी कोई खींचे तो क्या हो जाएगा बच्चों, BP बराबर क्या हो जाएगा, हमारा BQ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। सेम चीज ऊपर वाली की तरह। अगर हम बिंदु C से बात करें तो बिंदु C से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, CQ, यानी पहला CQ बराबर क्या हो जाएगा, CR। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 तीनों समीकरण को जोड़ लें, तो जोड़ लेते हैं। चलो AB + BP + CQ और इधर हो जाएगा हमारा AR + CR बराबर BQ। तो बच्चों AB + BP मिलके तो हमारा AB बन जाएगा, ये CQ है।
ए आर सी आर मिलकर हमारा ए सी बन जाएगा और बी क्यू का क्या रहेगा बी क्यू। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलो एक बार डायग्राम के द्वारा और देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो ए पी और बी पी, यानी ए पी और बी पी मिलकर पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बन गया। इसी प्रकार देखो ए आर और सी आर मिलकर क्या हो जाएगा हमारा ए सी हो जाएगा। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। चलो अगला सवाल है इसी का ही दूसरे वाला, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक 5 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर की जीवा लंबी पी क्यू है। यानी यहाँ पर बोला है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा है, यानी ये जो पी क्यू जीवा है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर टी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं टी पर मिल रही है। तो टी क्यू यानी इसकी वैल्यू बतानी, इसको हम एक्स मान लें, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया वाई। तो बच्चों माना कि हम लिख देते हैं, माना कि टी पी बराबर तो क्या हो गया एक्स और टी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा। देखो ऊपर वाली वैल्यू पता है, नीचे वाली निकाल लेंगे। ये भुजा है, इसको बीच में से काट रहा है, इसका मतलब इसको बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम आर ओ का मान निकाल लें। ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो देखो हम कैसे निकालेंगे कि पी ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो पी आर कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, ये हमारा 4 का स्क्वायर, आर ओ हमें पता करना है, 5 का 25, 4 का 16 और आर ओ का स्क्वायर। तो आर ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 गए तो आर ओ का स्क्वायर बराबर हो गया 9। तो आर ओ का मान कितना आ जाएगा √9, यानी 3 कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3 हो गई। चलो अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले त्रिभुज दे रखा हमें, देखो त्रिभुज टी पी आर में, यानी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे टी पी आर। तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया, यानी एक्स स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 16, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यानी जो पहली समीकरण है वो तो क्या बन गई एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 16 हो गया। देखो दूसरा ले लें हम कि त्रिभुज टी पी ओ पे, ये त्रिभुज ले लेते हैं टी पी ओ में। तो बच्चों यहाँ पर देखो कर्ण कितना हो गया हमारा 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर बराबर, अगर हम बात करें तो देखो ये वाले बच्चों 5 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर पी टी ओ की बात की जा रही है। चलो एक बार इसको हटा लेते हैं पहले। तो बच्चों इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, तो इस सवाल की बात करें अगर हम, तो देखो सबसे पहले ये वाली क्या है, एक देखो ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या पर क्या होती है लंब, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या हो गया बच्चों टी ओ का स्क्वायर हो जाएगा, उधर हो जाएगा टी पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू रखें, देखो वैल्यू क्या क्या दे रखी है, टी ओ तो कितना हो गया हमारे पास, देखो ये किस किस से मिलकर बना है, ये वाला और ये वाला भाग, यानी टी आर प्लस आर ओ से मिलकर बना है। टी पी कितना हो जाएगा अगर हम बात करें तो एक्स का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा पी ओ यानी 5 का स्क्वायर। तो टी आर कितना है वाई है, ये कितना है आर ओ 3 है, इसका स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 25 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ग कर लेते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर, 3 का 9 और 6 वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों हमारा एक समीकरण होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक में से, यानी हम करते हैं कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6 वाई, इसमें से तो हम वाई स्क्वायर प्लस का 16 घटा लेते हैं। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 है, इसमें से हम क्या घटा लें एक्स स्क्वायर घटा लें, तो दोनों कट गए। इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 9 प्लस का 6 वाई, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर 25 है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो अगर हम बात करें तो देखो 16 यानी यहाँ पर 6 वाई माइनस 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, बराबर क्या हो गया 25 हो जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो गया। तो 6 वाई बराबर 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32, और 32/6 यानी वाई का मान कितना आ जाएगा 32/6। 2 के टेबल से काट लो, कितनी बार कटेगा 16/3, यानी वाई का मान तो कितना हो गया हमारे पास 16/3 हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है एक्स का, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एक क्या था एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस का कितना था बच्चों 16, तो वाई की जगह रख लेते हैं, यानी 16/3 का स्क्वायर प्लस
16 का 16, तो 16 का स्क्वायर करो तो कितना होगा बच्चों 256 हो जाएगा, बटे हुए 9 इंटू 16, एलसीएम ले लेते हैं तो 256 प्लस 16 को अगर 9 से गुणा करो 144 बटे कितना हो जाएगा 9, तो ऊपर तो हो गया 400 बटे हुए 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400 बटे हुए 9, तो रूट लगा देंगे, इधर का वर्ग हट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 20, 400 किसका होता है 20 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू तो आ गई 20/3 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16/3 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसको हमने हल किया। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो बच्चों इसके अंदर हमें बोला है कि इसका बहुलक पता करना है। क्या पता करना है बच्चों, इसका बहुलक पता करना है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं।